भारत ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया। 2-1 से टी20 सीरीज पर कब्जा। भारत ने श्रीलंका को दिया था 229 रनों का लक्ष्य। राजकोट में हुई थी रनों की बारिश। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने जड़ा शानदार शतक। सिर्फ 51 गेंदों में ठोक दिए 112 रन। अपना दूसरा ही मैच खेल रहे राहुल त्रिपाठी ने खेली 16 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी। जड़े 2 छक्के 5 चौके। भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने बनाए 40 रन। कप्तान हार्दिक पांड्या का नहीं चला बल्ला। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल की अच्छी शुरुआत की। श्रीलंका की टीम ने केवल पुणे में चखा जीत का स्वाद। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर किया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। भारत ने मुंबई में जीता था श्रृंखला का पहला मैच। छक्का मारने की कोशिश में अक्षर पटेल को कैच थमा बैठे शनाका। 10, 12 और 15 जनवरी को खेली जाएगी सीरीज। तिरुवनंतपुरम में आखिरी मुकाबला। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ डूबती दिखाई दे रही है। मलारी सीमा सड़क में बढ़ी दरारें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा जोशीमठ की स्थिति वास्तव में चिंताजनक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की स्थिति का लिया जायजा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की चल रही है कवायद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल का बयान, मैं हालातों को लेकर चिंतित। हिमालयन भूविज्ञान पर 35 साल से ज्यादा शोध कर रहे हैं एनएचबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यशपाल ने कहा सरकार को जागना होगा, जल्द लेना होगा एक्शन। बागेश्वर में लगातार बढ़ती जा रही है ठंड। जनजीवन अस्त व्यस्त। पाले फसल हो रही है बर्बाद। सिलीगुड़ी में घना कोहरा बन रहा है मुसीबत का सबक। धुंध के चलते हो रही है परेशानी। बांदा में भीषण ठंड का कहर। खेत में रखवाली करना किसानों को पड़ रहा है भारी। दिल्ली में ठंड का कहर लगातार जारी। शीतलहर के चलते लोग घरों में हुए कैद। बिहार में ठंड से बचने के लिए पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश सरकार से की मांग। कहा गरीब लोगों के लिए जल्द से जल्द अलाव की कराई जाए व्यवस्था। वाराणसी में ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। शीतलहर से बढ़ी गलन। मुरादाबाद में हो रही है जबरदस्त ठंड। जनजीवन अस्त व्यस्त। बेगूसराय में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। करौली में कड़ाके की सर्दी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। जमशेदपुर में सिक्कों की प्रदर्शनी। जेम कॉइन की शुरुआत। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। छत्तीसगढ़ के राजिम में आयोजित राजिम जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री ने स्टेज पर किए हाथ सैनिटाइज। इंदौर में आज से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। आयोजन स्थल का जायजा लेने पहुंची गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। जयपुर में एक आर्टिस्ट ने ऑटोमोबाइल स्क्रैप से बनाई कलाकृतियां। पुरानी गाड़ियों पर की खूबसूरत सजावट। वाराणसी में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। क्रूज से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पहुंचा अनोखा साधु अपनी 6 फीट से अधिक लंबी दाढ़ी के चलते बना चर्चा का विषय। अलीगढ़ में गांव में घर में घुस गया तेंदुआ। वन विभाग की कड़ी मशक्कत की बदौलत रेस्क्यू। मथुरा के एक कॉलेज में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले को लेकर रखा गया सेमिनार। बीजेपी विधायक के अलावा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए पहुंचा हर संभव मदद। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। गोरखपुर में साहित्य उत्सव का हुआ उद्घाटन। केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की।
पंजाब के पठानकोट में लोहड़ी की धूम, पतंगों की बढ़ी मांग। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया खास अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वालों को किया जागरूक। मुंबई में वकील एडवोकेट सबीना बैड ने किया बड़ा दावा, कहा गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शीना बोरा की हमशक्ल को देखा। फिरोजाबाद में मोहल्ले वालों को बंदरों ने किया परेशान, दिन भर गलियों में घूमते हैं बंदर। इंदौर में युवाओं ने अनाज के दानों से अहिल्याबाई होलकर का 5000 स्क्वायर फीट का चित्र बनाया। राम मंदिर पर आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान से मच गया हड़कंप, नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण होने की बात कही। जगदानंद सिंह ने कहा, हम हे राम में विश्वास करते हैं, जय श्री राम में नहीं। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इसे संयुक्त नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए प्रयोग बताया। बिहार में जाति जनगणना का काम शुरू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को होगा फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, गणना आर्थिक रूप से भी कराई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनगणना को गरीबों के हित में बताया। राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी पर मारपीट और गुंडागर्दी का लगाया आरोप, मारपीट का उठाया मुद्दा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा हैं, उसके बाद भी ये हालत। सर्दी के बीच हरियाणा में चल रही भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ उमड़ा जनसैलाब। राहुल का लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए लोग। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बना बेजुबान, राहुल की यात्रा में नजर आया कुत्ता। भारतीय महिला फाइटर पायलट की बड़ी कामयाबी, पहली बार विदेशी हवाई युद्धाभ्यास का बनेंगे हिस्सा। भारत की सुखोई पायलट स्क्वाड्रन लीडर अपनी अवनी चतुर्वेदी लेंगी विदेशी हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा। 16 जनवरी से 26 जनवरी के बीच ओमिटामा में हायाकुरी एयरबेस और जापान में सायामा में इरुमु एयरबेस में किया जाएगा वीर गार्जियन 2023 अभ्यास। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में जुटे जवान, 2 डिग्री से भी कम तापमान। गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम देखने के लिए इस बार टिकट मिलेंगे ऑनलाइन, अब घर बैठे बुक कर सकते हैं अपना टिकट। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी का आरोप, शंकर मिश्रा आखिरकार गिरफ्तार। शंकर मिश्रा को बेंगलुरु में गिरफ्तारी के बाद लाया गया दिल्ली, रोहिणी कोर्ट में हुई पेशी, आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठे शंकर मिश्रा पर आरोप, बुजुर्ग महिला के साथ की बदसलूकी, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। विमान में आरोपी शंकर मिश्रा के सह यात्री डॉक्टर स्वागत भट्टाचार्य ने बयान की सच्चाई, कहा बुरी तरह नशे में धुत थे शंकर। स्वागत भट्टाचार्य के मुताबिक भीगे कपड़ों में चीख रही थी महिला, लेकिन एयरलाइंस ने खाली होने के बावजूद महिला की सीट नहीं बदली। विमान में महिला से बदसलूकी आरोपी शंकर मिश्रा पर अमेरिकी कंपनी का बड़ा एक्शन, नौकरी से किया बर्खास्त। एक अमेरिकन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था शंकर मिश्रा, कंपनी ने शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों को विचलित करने वाला बताया। दिल्ली में अंजलि केस के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस नाइट पेट्रोलिंग टीम को दिया सख्त निर्देश। नाइट पेट्रोलिंग टीम को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच लाइव लोकेशन के जरिए कंट्रोल रूम की देनी होगी अपनी ड्यूटी की जानकारी। अंजलि केस में निधि को लेकर हुआ नया खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। 6 दिसंबर 2020 को आगरा पुलिस ने निधि को 2 लड़कों समेत गांजा की खेप के साथ गिरफ्तार किया था। बरनाला में किसान और अन्य संगठनों ने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह बिंग की कोठी को घेरा, पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
रोहतक विजिलेंस टीम ने पीजीआई के सीएमओ को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया। दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर रेलवे की जमीन को पट्टे पर देने का आरोप। कानपुर में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से कर रहे लोग सरकार से लगाई मदद की गुहार। हरदोई में आवारा गौवंश की समस्या से परेशान किसान संगठन ने निकाला पैदल मार्च, सड़कों पर निकाला जुलूस। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हरियाणा के खेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, लगाए जमकर नारे। त्रिपुरा में शिक्षा मंत्री की रोकी कार, बेरोजगारों ने परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने और सभी को नौकरी देने की मांग रखी। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत के आयोजन, किसानों के कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मोतिहारी में 4 दिनों से लगातार जारी है दिव्यांगजनों का आंदोलन, अपनी 32 सूत्रों की मांग को लेकर सामूहिक धरना। अल्मोड़ा के कॉलेज में शिक्षकों को भर्ती में दिखी गड़बड़ी, विरोध के बाद भर्ती में हुई स्थगित। वाराणसी में ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी, शीतलहर से बढ़ी गलन। मुरादाबाद में हो रही जबरदस्त ठंड, जनजीवन अस्त व्यस्त। बेगूसराय में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। करौली में कड़ाके की सर्दी, लोगों की बड़ी मुश्किल है। जमशेदपुर में सिखों की प्रदर्शनी, जैम क्वेन की शुरुआत। लखनऊ में हो रही जबरदस्त ठंड, भीषण ठंड में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी परेशानी, कोहरे से कई ट्रेनें लेट। ग्वालियर में कोहरे का कहर, आज सुबह बहुत कम रही विजिबिलिटी, यात्रियों को हुई परेशानी। अलीगढ़ में नगर निगम की सराहनीय पहल, ठंड से लोगों को बचाने के लिए बनाया रैन बसेरा। बिहार के शिवहर में ठंड से लोगों का जीना हो गया मुहाल, जरूरतमंदों के लिए प्रशासन कर रहा है रैन बसेरों का इंतजाम। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पवित्र जैन तीर्थ दर्शन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत की, सभा को संबोधित किया। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईसीएमआर आरएमआरसी की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में मारेंगो सिम्स अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। हैदराबाद में तेलंगाना अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसाइटी, बच्चों की मिड डे मील में जोड़ा पोषक तत्वों से युक्त खाना।